नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली आपका पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने आपके लेबर कॉस्ट से जुड़े हुए तमाम पीवाईक्यूज को वन बाय वन करके सोल्व करना स्टार्ट कर दिया है। इससे जुड़ी हुई आज की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। हालांकि पहली क्लास के अंदर मैंने काफी डिटेल में जाकर के काफी डेप्थ में जाकर के इस तरीके के न्यूमेरिकल को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके की अप्रोच रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर को आपको फाइंड आउट करना है, इस मुद्दे पर मैं आपकी क्लास नंबर 1 के अंदर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर चुका हूं। आज की क्लास नंबर 2 रहेगी और आज की क्लास के अंदर हम एक और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को काफी डिटेल में जाकर के डिकोड करेंगे। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप लोग एक सही अप्रोच लेकर के इस तरीके की न्यूमेरिकल को आंसर तक पहुंचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से आखिरी तक मेरे साथ एक एक चीज को समझते चलेंगे। देखिए, इस तरीके की जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो आपका एलटीआर लगाना होता है। एलटीआर जिसका मतलब होता है लेबर टर्नओवर रेशियो, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक डेडिकेटेड सेशन किया था, जहां पर मैंने काफी डिटेल में जाकर के आपको पढ़ाया था। जब भी आप लोग लेबर टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं, 3 अलग अलग मेथड है, जहां पर आप लोग सबसे पहले सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नंबर पर आप लोग रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे नंबर पर आप लोग फ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों ही मेथड का इस्तेमाल करके आप लोग एलटीआर माने लेबर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। और इन तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोग एलटीआर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ बोला गया है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स। देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, क्या निकाला है, क्या फाइंड आउट किया है, लेबर टर्नओवर रेट्स फाइंड आउट किया है, जहां पर इन्होंने एग्जैक्टली 3 अलग अलग वैल्यूज दी है। एक 10% दिया हुआ है, एक 5% दिया हुआ है और एक 3% दिया हुआ है। सर, 3 एलटीआर कैसे कैलकुलेट किए हैं? इसने तीनों मेथड इंप्लीमेंट किए हैं। सबसे पहले इसने फ्लक्स मेथड इंप्लीमेंट किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड इंप्लीमेंट किया, उसके बाद इसने सेपरेशन मेथड इंप्लीमेंट किया और हमारे पास अलग अलग एलटीआर आ गया। एक में 10% आया है, एक में 5% आया है और एक में 3% आया है। और आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग दैट क्वार्टर। देखिए, ये 30 वो डेटा है, यानी कि ये आपके रिप्लेस्ड हुए वर्कर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये कौन से वर्कर हैं? आपके रिप्लेस्ड हुए वर्कर हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके कितने वर्कर रिप्लेस्ड हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर, 30 वर्कर हमारे रिप्लेस हो गए हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कितने वर्कर आपके छोड़ के चले गए और कितने वर्कर आपके डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना होता है, एग्जैक्टली कितने वर्कर सेपरेशन हुए हैं। उसके अलावा आपको ये बताना है रिक्रूट कितने वर्कर हुए हैं और ज्वाइन कितने किए हैं। यानी कि हमें यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी है, सेपरेशन वर्कर निकालने हैं और हमें ये निकालना है कि कितने वर्कर रिक्रूट और ज्वाइन हुए हैं। 2 चीजें यहाँ पे पूछी गई है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है, सर हमें तीनों मेथड से कैलकुलेशन दिया हुआ है, फ्लक्स से भी दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट से भी दिया हुआ है और सेपरेशन से भी दिया हुआ है। हम कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करें ताकि हमें आंसर एक तरीके से सही निकल पाए? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलटीआर के अलावा जिस भी फॉर्मूले का डेटा गिवन है, जैसे रिप्लेसमेंट वर्कर दिए हुए हैं, तो यही आपको पकड़ के चलना है और यही से आपको अपने आंसर की स्टार्टिंग करनी है। माने अगर आप लोग एलटीआर निकालना चाहते हैं और वो भी आपके रिप्लेसमेंट मेथड से, तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? सर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर निकालते हैं। सर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं आपके एवरेज वर्कर से। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, आपके एवरेज वर्कर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि मैंने मल्टीप्लाई शो नहीं किया है। अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय शो कर देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है आंसर, तो हमें मल्टीप्लाई बाय शो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, केवल जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है ना, उनकी वैल्यूज को पुट करना है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, एलटीआर का वैल्यू कितना गिवन है, आपको कौन सा पकड़ना है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के केस में आपका कितना डेटा गिवन है, 5% गिवन है। तो आप लोग या तो इसको 5%
परसेंट लिख दीजिए, या तो 5 और इधर जाके मल्टीप्लाई में शो कर सकते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। और अगर आप लोग नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितने वर्कर हैं जो रिप्लेस हुए हैं, 30 वर्कर हैं जो रिप्लेस हो गए हैं, और मैंने एक्स कंसीडर कर लिया है आपके एवरेज वर्कर का डेटा। ठीक है, तो हमने जो एवरेज वर्कर है उनको कितना कंसीडर कर लिया है, एक्स कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप लोग लगाते हैं, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, तो अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू द 30 अपॉन एक्स। आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप लोग 100 की 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 3000 आ जाएगा। दिस इज अ 5x इज इक्वल टू द आपका कितना आ गया, 3000 आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यानी आप लोग क्या कहेंगे, 3000 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 600 आ गया है। यानी x का मतलब क्या था सर, हमने x कंसीडर किया था एवरेज वर्कर को। याद आया, हमने क्या कंसीडर किया था, आपके एवरेज वर्कर कितने हैं, x है। क्लियर है। अब यहां तक आई होप की बातें क्लियर रही होंगी। जो डेटा गिवन था उसका इस्तेमाल करके मैंने एवरेज वर्कर निकाल लिया, और रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्योंकि हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, दैट्स व्हाई अब हम कौन सा करेंगे, सेपरेशन मेथड लगाएंगे। सेपरेशन मेथड के अंदर LTR इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर मैंने y मान लिए हैं, अपॉन में एवरेज, एवरेज कितना है, x। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेपरेशन के अंदर आपका कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 3% डेटा गिवन है। ये y क्या है, आपके कितने वर्कर सेपरेट हुए हैं, आपको डिवाइड करना है x। x का मतलब क्या होता है, एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर कितने हैं आपके, 600 है। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, y अपॉन में कितना आ गया आपका, 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 या 18। यानी आप लोग क्या कहेंगे, y कितना आ गया आपका, 18 आ गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो y हमने क्या कंसीडर किया था सर, आपके नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर हमने कैलकुलेट कर दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 18। तो जितने वर्कर छोड़ के गए और डिस्चार्ज हो गए, सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर के अंदर आते हैं। और वो कितने निकल के आए हैं, हमारे पास 18 वर्कर निकल के आए हैं। अब एक चीज और निकालनी है, रिक्रूट कितने हुए हैं और ज्वाइन कितने हुए, समझ में आया। यानी कि रिक्रूट होने के बाद ज्वाइन कितने हुए, यानी कि आपको एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट वाला डेटा निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, इसको फाइंड आउट करने के लिए ना हमें छोटा सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लक्स वाला। थोड़ा छोटी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा देता हूं। अगर आप लोग यहाँ पे LTR लगाते हैं फ्लक्स के थ्रू, तो हम लोग क्या कहेंगे, आपके सेपरेटेड वर्कर कितने हैं, y मान लिया, और मैंने ये जो आपका डेटा है वो z मान लेता हूं। देखिए, रिक्रूट और ज्वाइन वाला डेटा मैंने कितना मान लिया, z, और अपॉन में कितना आ जाएगा, x। आपको क्या करना होता है, एवरेज वर्कर पकड़ना होता है। कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। अब अगर आप y की वैल्यू पुट करते हैं, 18 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, z, अपॉन में x की वैल्यू, x का वैल्यू कितना है हमारा, 600 है। इसको अगर आप लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू द 18 प्लस में z, अपॉन में कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि आपका ये कितना हो गया, आपका 6 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 में से 18 गया तो 42, यानी कि आपकी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ये देखिए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है सर, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स वाला मेथड अप्लाई किया है, जहां पे आपको नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर प्लस में आप लोग नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर अपॉन में क्या करते हो, एवरेज वर्कर करके चलते हो, और जस्ट वैल्यूज अगर आप लोग पुट करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। जिन बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब आप सभी ने काफी डिटेल में जाकर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आपको इन न्यूमेरिकल को किस तरीके से अप्रोच लेना है वो बातें समझ में आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के सवाल भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। आपके PYQ लिस्ट के अंदर आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस तरीके के सवाल को टैकल करना है। देखिए, तीनों मेथड के थ्रू LTR गिवन है, और एक एडिशनल डेटा गिवन है कि आपके रिप्लेसमेंट वर्कर का डेटा गिवन है, उसी को आधार बना करके कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। बाकी बारी बारी आप लोग तमाम फॉर्मूले पुट करते जाइए, वहां पे वैल्यूज को रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। डेट्स इट, इससे बाहर कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और तरीके का न्यूमेरिकल था जिसको आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और तरीके का न्यूमेरिकल है जिसको अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, और ये दिखने में आपको काफी बड़ा न्यूमेरिकल दिख रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस तरीके के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं कुछ वक्त बाद सोल्व करवाऊंगा, इससे पहले हम लोग एक और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल को जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रैक्टिकल
कैलकुलेट क्वार्टरली लेबर टर्नओवर रेट। आपको क्या करना है, आपको लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा, यूजिंग एनी ऑफ द टू मेथड। कोई भी दो मेथड के अंदर से आप, दो मेथड किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी यूज करके आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, आपका ओपनिंग में कितना एग्जैक्टली वर्कर थे, आपके 3,500 वर्कर थे, और क्लोजिंग में, मंथ के क्लोजिंग में कितने थे, 4,000 वर्कर थे। अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो 7500 को आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3750 वर्कर आ जाएंगे, अगर आप लोग एवरेज वर्कर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कैलकुलेशन तो आ गया सर, जो डेटा गिवन था ना उसके बिहाफ पे मैंने क्या निकालना सीख लिया, एवरेज वर्कर निकालना सीख लिया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सेड क्वार्टर ऑफ द ईयर 50 वर्कर लेफ्ट, 50 वर्कर क्या हो गए हैं, चले गए हैं, और जिनमें से 150 वर्कर डिस्चार्ज हो गए हैं। और मैंने काफी डिटेल में बताया था, लेफ्ट और डिस्चार्ज दोनों को मिलाकर के आपके सेपरेशन वाले वर्कर बन जाते हैं। यानी आप लोग क्या कहेंगे, प्लस 50 प्लस में 150 कितना हो जाएगा, आपके 200 वर्कर। तो कितने वर्कर आपके सेपरेट हुए हैं, 200 वर्कर सेपरेट हुए। समझ में आया। आगे आपका क्या दिया हुआ है, आपके 560 वर्कर रिक्रूट हुए थे, जिनके अंदर से जो 50 वर्कर है ना वो क्या हो गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सपेंशन। और मैंने बताया था एक्सपेंशन वालों को आपको इंक्लूड नहीं करना है, जो भी रिक्रूट हुए हैं उनके अंदर से आपको इनको माइनस करना है। ठीक है, अब ये डेटा गिवन है, सर कैसे अप्रोच रखना है, दोनों मेथड के थ्रू एलटीआर सोल्व करना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग एलटीआर लगाना चाहते हैं सेपरेशन मेथड के थ्रू, तो आप लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर, सबसे पहले आप लोगों को यही लिखना है। आप लोग क्या कहेंगे, सर नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर लेके चलेंगे, अपोन में आप लोग क्या लेके चलते हैं, एवरेज वर्कर लेके चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, डेट्स व्हाई 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलटीआर इज इक्वल टू द सेपरेटेड वर्कर कितना, 50 प्लस में 150 कितना हो गया, 200 हो गया है। ये कितना था, 3750 था, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है। फोन देना, सिर्फ आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। समझ में आया। अब इसको क्या करना है, इधर देखो, अभी क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। माने अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एलटीआर की वैल्यू मिल जाएगी। और कौन से मेथड के थ्रू आपको एलटीआर की वैल्यू मिलेगी, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो सेपरेशन मेथड है उसके थ्रू मिल जाएगी। अभी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। सर आपको 200 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, और डिवाइड कितने से करना है, 3750 से, तो आपको मिलेगा 5.33। यानी कि आपका एलटीआर कितना आ गया है, आपका एलटीआर आ गया है 5.33%। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये आपका जो पार्ट 1 था वो सोल्व हो गया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हुआ है, सर आपसे पूछा हुआ है रिप्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए रिक्रूट कितने हुए थे, आपके 560 हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं रिप्लेसमेंट वर्कर कितने हुए, सर रिक्रूट तो 560 हुए थे, जिनके अंदर से 50 वर्कर एक्सपेंशन में चले गए, तो माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 510 वर्कर बचेंगे जो रिप्लेस हुए हैं। और अगर आप लोग रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एलटीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एलटीआर रिप्लेसमेंट वर्कर कितनों का हुआ है, 510 का हुआ है, अपोन में आपका एवरेज कितना है, 3750 है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 510 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड करेंगे 3750 से, तो कितना मिल जाएगा, 13.6। ठीक है, आई होप कितना क्लियर रहा होगा। 510 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, 100 से, आपको जो आंसर आता है उसको डिवाइड करना है 3750 से, 13.6 आ जाएगा। एलटीआर कितना आ गया, लेबर टर्नओवर रेट कितना आ गया है आपका, 13.6%। क्लियर है, ये आपका सेकंड मेथड था जो आपसे पूछा गया था। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपसे क्या पूछा गया था, दो मेथड होते हैं आपका, कौन कौन सा मेथड होता है, एक तो आपका सेपरेशन मेथड और दूसरा कौन सा होता है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। दोनों के थ्रू आपको सोल्व करना है। बस अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो डेफिनेटली आप लोग जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे और बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था। अब इसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना जरूरी है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा फोकस में लीजिएगा। देखिए क्या कुछ दिया हुआ है, एक कंपनी यहाँ पे देखिए बेसिक वेज दिया हुआ है, माने नॉर्मल अगर आप लोग वेज की बात करते हैं तो 1 घंटे का 4 रुपए दिया हुआ है। अगर आप लोग ओवर टाइम करते हैं तो आपको कितना दिया हुआ है, 6 रुपया 1 घंटे का दिया हुआ है। और नॉर्मल कितने घंटे काम करते हो आप लोग, 2000 घंटे काम करते हो, और ओवर टाइम कितने घंटे करते हो, 500 घंटे काम करते हो। ठीक है, ये आपका एक डेटा गिवन है, एक जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 अलग अलग सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 4
4, जहां पर आपको ओवर टाइम और नॉर्मल वेज के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है। अभी यहाँ पे विवेक की बात यह है कि आपको ये समझना है किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ओवर टाइम वाला रेट लगेगा, किस सिचुएशन के अंदर आपको नॉर्मल बेसिस वाला रेट लगाना है। जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट की बात करते हैं, वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलर। देखिए अगर आपका ओवर टाइम रेगुलर बेसिस पे काम होता है ना, अगर आपके ओवर टाइम का जो वर्क है वो रेगुलर बेसिस पे होता है तो ओवर टाइम का रेट आपको लगाना है। लेकिन ये इरेगुलर बेसिस पे होता है तो ओवर टाइम का भी वही रेट लगेगा जो नॉर्मल वेज है। सर नहीं आई बात समझ में? अभी देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपका ओवर टाइम रेगुलर वर्क करता है, रेगुलर वर्क करता है तो ध्यान रखिएगा आपका, जैसे आपका नॉर्मल वेज कितना है, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो हमारे पास सर नॉर्मल कितने घंटे हैं, 2000 घंटे हैं, और एक घंटे का नॉर्मल वेज कितना है आपका 4 रुपए है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा कितना बन गया है, 8000 रुपए बन गया है। और अगर आप लोग यहाँ पे ओवर टाइम की बात करते हैं, और क्योंकि ओवर टाइम रेगुलर है तो यहाँ पे 500 घंटे का रेट आपको लगाना है कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। 6 पंजा 30 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग कलेक्टिव फॉर्म में क्या कह सकते हैं, आपका कितना वेज बन जाएगा, 11000 बन जाएगा। 8 और 3 कितना होता है, 11000 बन जाएगा। क्लियर? ये तो रेगुलर वाला केस था। लेकिन यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है, इरेगुलर केस है, ओवर टाइम कैसा है, इरेगुलर है। और अगर आपका ओवर टाइम इरेगुलर होता है, ध्यान रखिएगा सेकंड पार्ट के अंदर ओवर टाइम इरेगुलर होता है तो सबको आपको नॉर्मल वेज पे करना पड़ेगा। माने यहाँ पे अगर आप लोग पेमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं, तो 2000 घंटे तो आपका नॉर्मल है, कितने रुपए से, 4 रुपए के हिसाब से। प्लस में आपका 500 घंटे भी किस हिसाब से जाएगा, 4 रुपए के हिसाब से जाएगा, क्योंकि ओवर टाइम कैसा होता है, इरेगुलर है। ओवर टाइम कैसा है, इरेगुलर है। तो उस केस में आपका तमाम जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए नॉर्मल वेजेस ही जाता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 8000 घंटे हो जाएगा, और 500 का 20 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, 10000 का पेमेंट यहाँ पे आपके वर्कर का बनता है। समझ में आई मेरी बात, कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो अगली सिचुएशन है जहां पे पार्ट नंबर 3 दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेयर ओवर टाइम इज वर्क स्पेसिफिकली एट ए कस्टमर रिक्वेस्ट टू एक्सपेडिट डिलीवरी। ध्यान रखिएगा, जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है तो उसका भी बराबर पैसा मिलता है। जब भी आप लोगों को कस्टमर की एक तरीके से क्या है, रिक्वेस्ट के ऊपर आपको ओवर टाइम करना पड़े तो उसका बराबर पैसा मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं कैलकुलेट, तो 2000 घंटे के लिए तो आप लोगों का 4 का रेट लगेगा, प्लस में जो आपको 500 घंटे का कितने के हिसाब से मिलेगा, 6 के हिसाब से मिलेगा। यानी ये कितना हो गया आपका 8000 और 5 छिंगा 30, ये कितना हो गया 3000 हो गया है। टोटल पेमेंट कितना हो गया है, 11000 हो गया। समझ में आया? इन कीवर्ड्स को ही ध्यान रखना है। कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर ओवर टाइम होता है तो वो प्रॉपर ओवर टाइम पेमेंट होएगा। अगर आपका इरेगुलर ओवर टाइम है तो वो आपका नॉर्मल वेजेस की तरह कैलकुलेट होगा। अगर रेगुलर ओवर टाइम है तो वो आपका बेसिकली रेगुलर बेसिस ओवर टाइम के बेस पे कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से वेयर ओवर टाइम वर्क बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अगर आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम रहेगा तो उस केस में भी आपको नॉर्मल वेजेस ही मिलेंगे। समझ में आया? अगर आपका कैसा सिचुएशन है, एबनॉर्मल ओवर टाइम है, तो एबनॉर्मल ओवर टाइम के केस में भी आपको नॉर्मल ही पेमेंट मिलने वाला है। माने आप लोग क्या कहेंगे, सर 2000 घंटे हैं, कितने के हिसाब से, 4 के हिसाब से, और 500 घंटे का भी आपको कितना रुपया मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। ये 4 रुपए मिलेगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर 8000 ये बन गया, प्लस में कितना हो गया, 2000 ये बन गया है, टोटल कितना हो गया है, 10000 का पेमेंट आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, ये तमाम बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग इन तमाम तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है, पहले के अंदर 11, दूसरे के अंदर 10, तीसरे के अंदर 11, दूसरे के अंदर 10। देखिए 11 10 11 10, ठीक है, अल्टरनेट में चल रहा है। इस पॉइंट को जरूर कंसीडरेशन में रखिएगा और स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है कि सर किस सिचुएशन में क्या लगाना है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो गया या इरेगुलर जो आपका ओवर टाइम हो गया। इस तरीके के कीवर्ड है जिनसे आप लोग बड़े प्यार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप की क्लैरिटी मिला होगा माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 1 पीवाईक्यू मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस तरीके के न्यूमेरिकल को किस तरीके से टैकल करना है। अब एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, इसको आप लोग SW मेंशन कर लीजिएगा होमवर्क की तरह। और ये वाला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5, और आपका इसका आंसर
आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर सही रहता है तो डेफिनेटली इट्स वेल एंड गुड रहने वाला है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेफिनेटली इसको हम अपनी अगली क्लास के अंदर या किसी सेपरेट वीडियो के अंदर सोल्व करा देंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।